बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ एजुटेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से परेशान हैं उनके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की रूल्स की बात जब हम करेंगे, साथ साथ हम रूल्स को अप्लाई करके उनकी एग्जांपल्स भी उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पूरा लेक्चर सुनते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आप बड़े आसानी से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जो है आप समझ लेंगे और अगर एग्ज़ाम में आ जाएँ तो पूरे नंबर भी ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने एक पूरी 6 लेक्चर के ऊपर जो है वीडियोस बनाई हैं जो मैट्रिक की पायलट ग्रामर के अंदर से एक्सरसाइज को सॉल्व करके, तो वो भी हमने इसी चैनल पे अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लिंक के अंदर तमाम वीडियोस मौजूद हैं, उन सबको आपने देख लेना है, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझ जाएँ। तो देखें, सबसे पहले इसके रूल्स की बात करते हैं। तो बेसिक रूल्स फॉर डायरेक्ट रूल फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। रूल नंबर 1 ये है कि वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जो बात करने वाला है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, और नॉट इनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास, तो उसको क्या किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उनको इनक्लोज नहीं किया जाता, ठीक है। और कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब आपने इनडायरेक्ट के अंदर करना है तो हमने क्या करना है, उसको जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकाल के हमने उसको जो है सिंप्लीफाई करना होता है। नंबर 2 ये होता है यूजेज ऑफ वर्ड दैट। जब हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना है तो उसकी जगह पे हमने जो वर्ड दैट लगा के आपने जो रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है और जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इनको आपस में जोड़ देना और वो इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म कर देने हैं। तो द कंजंक्शन दैट इज़ ऑलवेज यूज्ड बिटवीन रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे आप देखें, डायरेक्ट स्पीच के अंदर है ही सेड आई राइट अ लेटर, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको पता है कि आपने जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन था उसको हमने सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर दिया, और क्योंकि बाहर पास्ट टेंस था तो हमने अंदर वाला जो टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट से उसको भी पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील कर दिया। रूल नंबर 3 है चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अगर बाहर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस है तो आप अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी उसको टेंस को तब्दील कर देंगे, ठीक है। और अगर बाहर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो फिर अंदर वाला टेंस तब्दील नहीं होगा, ठीक है। तो देखें, अ चेंज इज़ मेड इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रूल्स फॉर टेंस चेंज आर गिवन बिलो। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या है, शी सेड आई एम वाचिंग अ मूवी। इंडायरेक्ट स्पीच में शी सेड दैट शी वाज वाचिंग अ मूवी। इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस के अंदर तब्दील कर दिया गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल के अंदर भी इसी तरह ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस के अंदर तब्दील कर दिया गया है। जबकि जो प्रोनाउन की चेंजिंग है वो तो आपको पता है हमें नहीं है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, और अगर उसके अंदर थर्ड पर्सन है तो वो चेंज ही नहीं होता। इसी के वजह से देखें, चेंजेस इन प्रोनाउन देख लें। द प्रोनाउन आर सब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच इज समटाइम्स चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन आर सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब मीन रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं। तो द पोसेसिव प्रोनाउन जैसे हिज, हर, माई, देयर, योर may also change according to subject or object of the first sentence. For example, डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स, तो इसके अंदर जब इनडायरेक्ट के अंदर आ गया तो ही सेड दैट ही, तो आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन था तो उसको हमने बाहर वाले रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर दिया, ही सेड दैट ही एड 2 एप्पल्स, और उसको हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में भी तब्दील कर दिया, क्योंकि रिपोर्टेड जो वर्ब है, जो बाहर वाला हिस्सा है वो पास्ट में है। इसी तरह आप नेक्स्ट के अंदर भी आप देखें, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, इसको टोल्ड में कर दें या सेड टू मी का एक ही बात है। आई लाइक योर बुक, शी लाइक्ड माई बुक। चेंज इन टाइम के हवाले से, इफ़ देर इज़ टाइम मैंशन इन सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, द टाइम विल बी चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। वो कैसे जी, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो जैसे आप देखें, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
जो है वो टुमारो इंटू नेक्स्ट डे में तब्दील हो जाएगा, टुडे इंटू दैट डे में, येस्टरडे इंटू प्रीवियस डे में तब्दील हो जाएगा। जैसे इन एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं, टुडे को दैट डे में और नाउ को देन के अंदर हमने तब्दील कर दिया। इसके लिए बाकायदा जो है ये इसके अंदर ये नोट कर लें। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है अगर आई है, ठीक है, और इनडायरेक्ट के अंदर क्या है, ही जो है शी है। चेंज ऑफ प्रोनाउन के अंदर वी जो है वो दे में तब्दील हो जाता है, माई हीज़ हर में, योर माई में और आवर देर में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप नेक्स्ट आप देखें, इसके अंदर सबसे जो पहली जो चीज़ है, पहले तो आप यही इनको पढ़ लें अच्छे तरीके से। मी जो है वो हिम में, हर में, और ये आप इसको देख लें अच्छे तरीके से, ये चेंज हो जाएंगे। ऐसे देखो, हेयर देयर के अंदर टुडे दैट डे में, नो देन में, दिस दैट में, दीज दोज में, ये कब जब बाहर पास्ट टेंस है तो, ठीक है। तो इसी तरह 10 सो में, दिस इवनिंग, दैट, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, येस्टरडे, द डे बिफोर, टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ। इसी तरीके से आपने इनको हमने यहाँ पे देखें यूज़ भी कर लिया, ठीक है। प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रोग्रेसिव जो है पास्ट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर तब्दील हो जाएगा। इस तरह पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट जो इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाएगा। और पास्ट जो परफेक्ट है, ठीक है, वो अनचेंज रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वो भी अनचेंज रहेगा। इसी तरीके से जो विल जो है फ्यूचर का, विल शैल जो है वो वुड में तब्दील हो जाएगा। और इसी तरीके से विल बी जो वुड बी में, जो फ्यूचर कंटिन्यूस का और उसका परफेक्ट का जो है विल है उसको वुड हैव में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या आ जाएगा, विल हैव बीन को वुड हैव बीन में तब्दील कर दिया जाएगा। आज सब रूल्स फॉर अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए देखें। प्रेजेंट रूल जो हैं, प्रेजेंट अगर टेंस है, प्रेजेंट सिंपल चेंजिंग इनटू पास्ट सिंपल। तो आप देख रहे हैं इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो है प्रेजेंट डेफिनेट है, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सबको जो है पास्ट इंडेफिनेट के अंदर तब्दील कर दिया गया है। इसी तरह आप देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस के अंदर तब्दील कर दिया गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के अंदर हमने तब्दील कर दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट जो है कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील कर दिए गए हैं। और ये देखें पास्ट टेंस जो है इसको पास्ट जो सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट्स को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट जो है वो उस अनचेंज रहेगा। इस तरीके से फ्यूचर जो टेंस है अगर आप देखें तो विल शैल जो है वो वुड में तब्दील हो जाएगा। सिंपली यही है कि विल शैल जो है वुड में तब्दील हो जाएगा, बाकी एज इट इज़, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखते जाएं, इसको आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है। इंट्रोगेटिव, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो इंट्रोगेटिव के अंदर सबसे पहली बात ये है कि आपने जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो तो रिमूव कर दिए जाएंगे, और दैट भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका जो इंट्रोगेटिव है WH कैटेगरीज से है तो फिर अच्छा, इसमें जो इंट्रोगेटिव साइन है वो भी एंड पे ख़त्म कर दीजिएगा। अगर आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे WH कैटेगरी से अगर है तो आप उसी को एज इट इज़ यूज़ करेंगे, और अगली जो आपका जो उसका पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको आप सिंपल अफर्मेटिव में तब्दील कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया आपके पास। अच्छा, एक तो चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसकी जगह पे आपने जस्ट इफ़ का यूज़ कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो, डेविड सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, डेविड आस्क्ड मी। अच्छा, जो इंट्रोगेटिव पार्ट है उसको आपने आस्क्ड में तब्दील कर दिया, ठीक है। डू यू लाइक कॉफ़ी, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हमने एक तो इफ़ लगाया, फिर जो प्रोनाउन का चेंज किया, यू को हमने सब्जेक्ट के मुताबिक, यू से ऑब्जेक्ट के मुताबिक, मी के मुताबिक तब्दील किया, आई लाइक टू कॉफ़ी। तो इसी तरीके जो हेल्पिंग वर्ब से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने उनको आपने इफ़ लगा के और अगले हिस्से को आपने अफर्मेटिव में तब्दील कर देना है, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पे देखें WH कैटेगरीज़ के हैं, तो वो WH कैटेगरीज़ आप वही वर्ड लगाएंगे और अगला हिस्सा जैसे देखो यहाँ पे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट, अब आर यू जो डूइंग जो इंट्रोगेटिव पार्ट था उसको हमने अफर्मेटिव में कर दिया और साथ टेंस भी तब्दील कर दिया क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस के अंदर तब्दील कर दिया और साथ ही हमने इसको अफर्मेटिव कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से देखें, गो थ्रू करें। इसी तरीके से मैं जल्दी बताता हूँ क्योंकि बाद में हमने बाकी लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर बात की हुई है। तो ये अब हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ गए। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि सेट टू को आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि या तो वो ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगी या कमांड होगी, उसके मुताबिक आपने या किसी ममानत है तो फॉरबेड के अंदर तब्दील करते हैं। जैसे देखें प्लीज़ हेल्प मी, तो इसको हमने क्या कर दिया, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, और इस तरीके से ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम को हमने फॉरबेड के अंदर तब्दील करते हैं या एडवाइस में तब्दील करते हैं, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। और इसी तरीके से अवॉइड, अब एडवाइज्ड जो है तब्दील जब डॉक्टर करेगा वो एडवाइस करेगा, ठीक है। और बॉस जो अपने एम्प्लॉई को ऑर्डर करेगा, ये तमाम सेंटेंसेस के मुताबिक हमने सेड टू को तब्दील कर दिया हुआ है, ठीक है। ही सेड, अच्छा नेक्स्ट आपके पास आएंगे मॉडल वर्ब्स वाले इनडायरेक्ट हैं, तो वो कैन जो है कुड में तब्दील हो जाएगा, मे जो है माइट में तब्दील हो जाएगा, मस्ट जो है वो चेंज नहीं होता। इसी तरीके से चंद हमारे पास रूल्स लास्ट में हैं, जैसे यहाँ देखिए आई मस्ट स्टडी दिस बुक, तो ही सेड दैट ही मस्ट स्टडी दैट बुक। तो इसी तरह ही हमने इसको चेंज नहीं किया हुआ। यहाँ भी देखें शुड जो है वो शुड में ही रहेगा, माइट माइट में रहेगा, कुड जो है वो उसी तरह कुड में ही है, वुड वुड में ही है, ठीक है। तो ये बाकी तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और इसके बाद जो बाकी 6 लेक्चर पे मबनी है पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोर्स जो मैंने चंद मिनटों की वीडियोस हैं उनको आपने देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि आपके आइंदा इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपके सिलेबस मुतल्लिक़ा हों वो आप तक फ़ौरी तौर पे पहुँचें और आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।